हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन ब्रोस। मेरा नाम है अक्षिति मेनन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है इस चैप्टर के बारे में, तो वो देख लेते हैं। तो ये जो पोएम है उसकी दो थीम्स है, जो कि है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज। सोशल इनजस्टिस मतलब होता है जब सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, और क्लास इनइक्वालिटीज होती है जो डिफरेंसेस होते हैं रिच क्लास और पुअर क्लास के बीच में। और इसमें हमें पोएट ने दिखाया है कि जो रिच लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लेकिन जो स्लम में रहने वाले बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो इस वाइडनिंग गैप के बारे में हम पढ़ेंगे और एंड में हमें पोएट ये भी समझाते हैं कि हमारी कंट्री तब तक प्रॉस्पर नहीं करेगी जब तक जो एजुकेशन है वो ठीक से बैकवर्ड स्लम एरियाज में नहीं पहुंचती। Far far from gusty waves these children's faces। सबसे पहले पोएट हमें बता रहे हैं कि जो गस्टी वेव्स होती है, गस्टी मतलब स्ट्रॉन्ग, जो ओशन में वेव्स होती है बहुत स्ट्रांगली और फ्रीली फ्लो करती है। तो जो इन बच्चों की सिचुएशन है, चिल्ड्रंस फेसेस, ये वैसी वेव्स से बहुत दूर है। यहाँ पे वेव्स रेफर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस को, स्ट्रांगनेस को, अपॉर्चुनिटीज को। इन बच्चों की सिचुएशन बिल्कुल दूर है ऐसी अपॉर्चुनिटीज से। लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चों की सिचुएशन रूटलेस वीड्स की तरह है। वीड्स जो होते हैं घास फूस, वो कहीं पे भी उग जाता है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। तो इन बच्चों की सिचुएशन भी वैसी है। द हेयर टर्न अराउंड देयर पैलर, उनका जो फेस है वो बिल्कुल अनहेल्दी सा है, उनका पेल सा अपीयरेंस है फेस का। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है। पोएट हमें बताते हैं इस क्लासरूम में उन्होंने एक लंबी सी लड़की को देखा जिसका हेड ऐसे नीचे हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो बर्डन है पॉवर्टी से। उसको पॉवर्टी का इतना बर्डन है कि उसका जो सिर है वो झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, हमें पोएट बताते हैं वहां पे एक बच्चा भी है जो बिल्कुल पेपर जितना पतला है, और उसकी जो आईज है वो एक रैट की तरह है, विद रैट्स आईज। रैट जो होता है बहुत ग्रीडी होता है, हमेशा खाना ढूंढता रहता है। तो ये बच्चा भी ऐसा ही है, वो बहुत ग्रीडी है। द अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज। इसके बाद हमें पोएट बताते हैं कि क्लासरूम सा भी बच्चा है जो बहुत स्टंटेड है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। वो बहुत अनलकी है। क्यों? क्योंकि उसके फादर से उन्होंने एक डिजीज इनहेरिट किया है। ट्विस्टेड बोन्स मतलब उनको एक फिजिकल डिसेबिलिटी है उस बच्चे को, और उसने ये फिजिकल डिसेबिलिटी अपने फादर से इनहेरिट करी है। तो वो बहुत अनलकी है इस चीज के लिए। किसी अपॉर्चुनिटी या किसी एडवांटेज इनहेरिट करने की जगह उसने एक फिजिकल डिसेबिलिटी इनहेरिट करी। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो इसके बाद हमें पोएट बताते हैं, और लास्ट में इस डिम क्लास के लास्ट में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जो ड्रीम देख रहा है। किस चीज का ड्रीम देख रहा है? स्क्विरल्स गेम। अब यहाँ पे स्क्विरल्स का गेम का ये मतलब है कि स्क्विरल बहुत इंडिपेंडेंटली, बहुत फ्रीली इधर से उधर कूदती है ट्री पे, जो कि बिल्कुल अनलाइक है उस बच्चे की सिचुएशन की तरह, जो कि पॉवर्टी के कारण उसको एक एलिमेंट्री क्लासरूम में बैठना पड़ रहा है जिसकी हालत बहुत खराब है। और दूसरी तरफ जो स्क्विरल है वो इधर से उधर उछल रही है, आराम से मजे कर रही है, बहुत फ्रीली उसको फ्रीडम मिला हुआ है इधर से उधर जाने का। तो ये हमें कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं पोएट, स्क्विरल की लाइफ का और इस बच्चे की लाइफ का। और ये जो बच्चा है उस स्क्विरल की लाइफ का ड्रीम देख रहा है कि वो भी ऐसे फ्रीली रहे। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस, पोएट हमें बता रहे हैं कि इनके जो क्लासरूम है उसमें सार क्रीम वॉल्स है, यानी कि जो वॉल्स है वो बहुत टाइम से पेंट नहीं हुई है, ये बहुत ही डल हो गई है, उनका सार सा कलर हो गया है, वहां पे बहुत सार स्मेल आ रही है। और जो वॉल है वहां पे डोनेशंस टंगी हुई है, मतलब वहां पे बहुत सारे पोस्टर्स टंगे हुए हैं जो कि लोगों ने उनको दिए होंगे। अब इन डोनेशंस में क्या क्या लगा हुआ है? शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो वहां पे एक शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है, और शेक्सपियर गॉड था तो इसीलिए वो ऐसा लग रहा है कि डॉन का टाइम हो रहा है और सनराइज हो रहा हो। साथ में एक सिविलाइज्ड सिटी की फोटो लगी हुई है, और टायरलीज वैली की भी फोटो लगी हुई है, साथ में एक ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ है। अब ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी कि जो रिच लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको उनका जो वर्ल्ड है वो ये सारा मैप है, ये सारा नेचर है, ये प्रोग्रेस है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इस क्लासरूम में, इनके लिए इनका वर्ल्ड जो है वो ये मैप नहीं है। इनके लिए जो इनका वर्ल्ड है वो ये विंडोज है। इन विंडोज से बाहर जो स्लम्स है,
ये स्लम्स ही इनका वर्ल्ड है। तो ये जो इनके क्लास में सारे पोस्टर्स लग गए, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इनकी प्रेजेंट सिचुएशन को। जो टायरलीज वैली है वो बहुत सुंदर है, वो नेचर है, वहां पे प्रोग्रेस है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इनको ये सब तो नहीं मिलता, इनको कुछ भी नहीं मिलता। इनको जो फ्यूचर है, इट इज पेंटेड विद अ फॉग, यानी कि बहुत ही डल है। कोई उम्मीद नहीं है कि आगे जाके कुछ कर पाएंगे जिस तरीके की एजुकेशन इनको मिल रही है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। इनके जो सिचुएशन है उसको एक नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया गया है, जो कि स्लम्स में होती है, जिसका मतलब है कि इनका सिचुएशन बिल्कुल एक लेड स्काई की तरह है। इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क है और डल है। इनसे कोई स्कोप नहीं है कि इनका इम्प्रूवमेंट होगा फ्यूचर में। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। अगेन हमें पोएट यही बता रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, यहाँ पे रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेस को, अपॉर्चुनिटीज को। लेकिन इन बच्चों की जो सिचुएशन है वो इन अपॉर्चुनिटीज से बहुत दूर है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैंने लाइंस हाईलाइट कर रखी है येलो में, बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम में आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इन लाइंस को एक्सप्लेन करो। तो आप ये सारी हाईलाइटेड लाइंस अच्छे से समझ लेना। और डिटेल में मैं आंसर्स इसलिए नहीं बता रही क्वेश्चंस के, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, आप आई बटन क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। जो वॉल पे शेक्सपियर और मैप की फोटोज लगी हुई है, ये जो सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज की, ये इन बच्चों की लाइफ से बहुत बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। इसीलिए बच्चों को शेक्सपियर विकेड लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो शेक्सपियर की सिचुएशन है, ये हमारी सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती। और जो मैप है, उनके लिए मैप वर्ल्ड नहीं है, उनका जो वर्ल्ड है वो उनके स्लम्स है। इसीलिए मैप, जो ये वर्ल्ड मैप है, ये उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, ये उन्हें फॉल्स होप देता है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। जब ये अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं जो इनको कभी नहीं मिली, इनको कभी ठीक से प्यार नहीं मिला, और जब ये शिप्स और सन ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, इनके पोस्टर देखते हैं, तो ये गलत मीन्स उठा के इनको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और वो चोरी भी करने लगते हैं इसके लिए। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स। इनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, इन छोटी सी जगहों पे वो रहने का एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि इनकी जो लाइफ है बहुत ही फॉगी है, बहुत ही डल है, और एंडलेस नाइट, इनकी जो नाइट्स होती है वो एंडलेस होती है। मतलब इनकी जो डार्कनेस और डलनेस, जो कि रिप्रेजेंट करती है इनकी गंदी सिचुएशन को, जिसमें कोई होप ही नहीं है, ये एंडलेस सी सिचुएशन है जो इनके साथ हमेशा रहेगी। ऑन देयर स्लैग हीप। यहाँ पे स्लैग हीप्स होते हैं बहुत सारे, यानी कि जो आपने देखा होगा वेस्ट के पहाड़ होते हैं, इनके घर के पास हर जगह वेस्ट के पहाड़ होते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन। इन बच्चों के जो स्किन्स है वो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पतला सा कपड़ा पहना हुआ है अपने बोन्स के ऊपर, क्योंकि इनके जो बोन्स है इनके स्किन के थ्रू दिखती है, क्योंकि इतने पतले और मैल नरिश्ड है। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। इन बच्चों ने जो स्पेक्टिकल्स पहने हैं वो इतनी बार मेंडेड हो रखे हैं, यानी कि बहुत बार रिपेयर हो रखे हैं, और वो स्टील के बने हुए, यानी कि बहुत हैवी है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। ये हमेशा इन फॉगी स्लम में रहते हैं, जिसमें कोई होप नहीं है, कोई प्रोग्रेस की होप नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इन बच्चों का जो मैप है, इनका जो वर्ल्ड है, वो सिर्फ स्लम से भरा हुआ है। एज बिग एज डूम मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इनका फ्यूचर, उसमें कोई होप नहीं है, और ये बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। अनलेस governor, inspector, visitor. This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. तो यहाँ पे हमें पोएट बता रहे हैं, जो लोग हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जो भी लोग हैं, हम सबको मिलके ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि इनकी जो विंडो है वो इस मैप की तरह बड़ी हो जाए। जो इन बच्चों का वर्ल्ड है वो इनके स्लम्स तक लिमिटेड है। इन विंडो को यहाँ पे मतलब है जो इनके स्लम्स है, जो विंडो से इनको स्लम्स दिख रहे हैं, वो इनका वर्ल्ड है। लेकिन अगर लोग इनिशिएटिव लेंगे, कुछ करेंगे, तो इनकी जो विंडोज है वो इस वर्ल्ड मैप की जितनी बड़ी हो जाएगी, जो वर्ल्ड मैप इनके वॉल पे लगा हुआ है, यानी कि उनको भी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो ये विंडोज इनकी तरह कैटाकॉम्स की तरह इन पे शट हो जाते हैं, उसको तोड़ देना चाहिए। यानी कि जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो स्लम एरियाज की रहने की वजह से इनको जो रिस्ट्रिक्शंस झेलनी पड़ती है, जो हार्डशिप झेलनी पड़ती है, इन विंडोज को ही तोड़ देना चाहिए। टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक ये सारा स्लम्स का सिस्टम ही नहीं हट जाता। तो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सब लोगों को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिनसे इन लोगों को स्लम्स में रहने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले।
and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. बच्चों को इन स्लम्स से बाहर के दुनिया देखने का मौका मिलेगा जब ये स्लम्स का सिस्टम हटेगा। ग्रीन फील्ड्स का मतलब है बाहर नेचर को देखना, अपॉर्चुनिटीज को देखना। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands, यानी कि नेचर को देखना। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन। इसका ये मतलब है कि इन बच्चों को एक टेस्ट मिले कि एजुकेशन, असली एजुकेशन क्या होती है। वाइट का मतलब यहाँ पे है एजुकेशन और बुक्स, और ग्रीन का मतलब है नेचर। तो इनको ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। लास्ट में हमें पोएट ये बताते हैं कि जब इन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, इनके कंडीशंस बेटर होंगे, तो इनको हिस्ट्री बनाने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री वही बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज होती है द सन। द सन का यहाँ पे मतलब है अपॉर्चुनिटीज और प्रोस्पेरिटी। Hello everyone, my name is Guru Tehenguria, co-founder of the Twin Bros YouTube channel, and he is my twin brother Dev. Just because of a constant love and support, जो हमारा ड्रीम था कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आप हमें हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल का मेंबर बन सकते हैं, सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं, फिर यूपीआई के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हाँ, हमें बाकी प्लेटफॉर्म में भी जरूर ज्वाइन करिए और हमेशा याद रखिए कि आप सब बनेंगे टॉपर। तो इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, कोर्सेज और अपडेट्स के लिए जो भी लिंक्स है वो सब डिस्क्रिप्शन में लिस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।